हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिज। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि कंपैरिजन लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। मतलब पिछले जो दो वीडियो थे उसके अंदर हमने जाना कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अभी इस वीडियो में हमने देखते हैं हमारा ऑपरेटर्स का तो चैप्टर खत्म हो चुका है। हाँ देखो, सी ऑपरेटर्स पूरे ऑपरेटर्स हो गए अपने। अब हम देख रहे हैं इफ एल्स कंडीशन एंड इसके स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के इफ होते हैं वो, और इनके बारे में आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि थोड़ा थियरी कवर कर लेते हैं पहले। सी इफ एल्स कंडीशंस एंड इफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, you learn from the operators comparison chapter that C supports the usual logical condition from mathematics. C जो है ना, C लॉजिकल कंडीशन, मैथमेटिक्स की जो लॉजिकल कंडीशंस होती है ना, लॉजिकल कंडीशंस वो सपोर्ट करता है। समझ रहे हो? अब देखते हैं आगे। जैसे कि देखो, लेस देन, जैसे समझ लो यार आप, ये बस अब देख लो। लेस देन इक्वल टू, ये सब इसके अंदर यूज हो सकती है। इफ के अंदर ना ये सब यूज हो सकती है, समझ रहे हो? जैसे आगे देखते हैं हम, यू कैन यूज दिस कंडीशन टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर द डिफरेंट डिसीजन। समझ रहे हो? मतलब आप ये सब कंडीशंस यूज कर सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस, डिसीजन जो है परफॉर्म करने के लिए आप ये कंडीशंस यूज कर सकते हो, ये सब। ठीक है, तो अब देखते हैं सी हैज द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसे कि एक है इफ, एक है एल्स, एक है एल्स इफ, और एक है स्विच। तो हम ये इस तीनों के बारे में ना बाद में देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होते। तो सबसे पहले एक बेसिक छोटा छोटा जो है ना, धीरे धीरे क्लियर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इफ लेते हैं। ठीक है, इफ क्या है? यूज इफ टू स्पेसिफाई ब्लॉक ऑफ अ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। देखो, सिंपल सी भाषा में अगर इफ को समझाया जाए ना, तो इफ को मतलब ऐसे समझ लो कि देखो, इफ को हम कोई कंडीशन देते हैं। इफ का मतलब क्या, ये इफ ये समझ रहे हो? इफ का मतलब ये आपको ऐसे नहीं समझेगा वो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा ना तब तक फिर सब समझ में आ जाएगा सही से। अब देखो, द इफ स्टेटमेंट, यूज द इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक और कोड टू एग्जीक्यूट इन द कंडीशन इज ट्रू। सिंटैक्स देख लो, इसका सिंटैक्स क्या है। इफ मतलब देखो, इफ की सिंटैक्स देखो कैसा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग कंडीशन आएगी, समझ रहे हो? इसका सिंटैक्स ऐसा है जैसे अपना ये जो डिफॉल्ट सिंटैक्स है ना, ये कैसा सिंटैक्स है, उसी तरीके से इफ का सिंटैक्स क्या है आप देख सकते हो। इफ का सिंटैक्स ऐसा है, समझ रहे हो? पहले इफ, ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस, उसके बाद करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हमें यहाँ पे शो कराना है यूजर को, हम वो बता सकते हैं। देखते नीचे, नोट दैट इफ इज इन लोअर केस लेटर्स। हाँ, ये बात एक नोटिस कर लो। इफ जो है ना स्मॉल लेटर्स में, आई भी स्मॉल है, एफ भी स्मॉल है, तो ऐसे मत लिख देना। अगर कैपिटल में इफ लिखोगे या फिर कैपिटल आई स्मॉल इफ, स्मॉल आई स्मॉल एफ, या कैपिटल एफ और स्मॉल आई लिख दोगे तो वो एरर जनरेट कर देगा, वो एरर आएगा फिर। समझ रहे हो? अब देखते हैं, इन द एग्जाम्पल गिवन गिवन बिलो वी टेस्ट टू वेरिएबल्स टू फाइंड आउट if 20 is greater than 18, if the condition is true print some text. Okay, मतलब ये कंडीशंस पे होता है ये सब, समझ रहे हो? यानी इफ का मतलब क्या है, एक कंडीशन देते हैं, पहले इफ लेते हैं, एक कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो कुछ प्रिंट करा दो, हमारे लिए कुछ प्रिंट करा दो। तो ठीक है, तो हम देखो ये एक ये ले लेते हैं, ये कंडीशन, या ये एग्जाम्पल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ना पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आपको रुको यार, पहले ऐसे बताता हूँ। एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, इंट ए, इसको दे देते हैं वैल्यू 21 की। ओके, ये हो गया क्लोज यहाँ पे। अब लेते हैं इफ कंडीशन। इफ को बताया था ना, पहले इफ, उसके बाद उसके ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर उसकी कंडीशन। कंडीशन क्या देनी है हमने, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू दी है 21। ओके, तो अभी हम यहाँ पे बताएंगे कि ए, ठीक है, ए है। ओके, ए ले लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, ए इज ग्रेटर देन, आगे लिखते हैं 0। ए इज ग्रेटर देन 0, क्या ए 0 से बड़ा है? अब
लास्ट में ना सेमीकोलन नहीं देना है, समझ रहे हो। यहाँ पे फिर एक एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे इसके ब्रैकेट्स बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। प्रिंट एफ परसेंटेज आई इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, लास्ट में देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू देखनी है तो ए यहाँ पे टैप पे टाइप कर देंगे, ठीक है। और हम ये तो हो गया एक चीज, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि और एक प्रिंट एफ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। प्रिंट एफ वी आर लर्निंग सी। ओके, सो करते थे कंट्रोल एस और यहाँ पे करते हम न्यू लाइन। ये न्यू लाइन में चाहिए नया प्रिंट। ओके ओके, हाँ। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, इफ को कंडीशन दी है ए की वैल्यू क्या है 21। ओके, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन 0। क्या ए 0 से बड़ा है? यहाँ पे हो रहा है ये सब जो भी हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। क्या ए 0 से बड़ा है? अगर ए 0 से बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन 0, देन जस्ट प्रिंट आउट दिस स्टेटमेंट। समझ रहे हो? यानी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो सिंपली। और यहाँ पे प्रिंट में हमने क्या लिखा है कि परसेंटेज आए, यानी जो भी नंबर आएगा ना, जैसे ये नंबर है, परसेंटेज आए इज अ पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर तो आप तो पता है ना, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है। तो 21 क्या है? एक पॉजिटिव नंबर है। ये -21 थोड़ी ना है जो नेगेटिव हो जाए, ये बस सिंपल 21 है, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं। हाँ, अब देखो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना, जैसे इसको रन करता हूँ, अब आया। अब देखो आउटपुट आया। आउटपुट में क्या आया? 21 इज अ पॉजिटिव नंबर, वी आर लर्निंग सी। अब हमने दो चीज़ें प्रिंट कराई है यहाँ पे। एक प्रिंट कराई है ये, अगर देखो दो चीज़ें प्रिंट कराई, ये भी प्रिंट कराई, ये भी प्रिंट कराई। तो यहाँ पे हुआ क्या, इफ़ अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, अगर ये जो अंदर की स्टेटमेंट है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करा दो। अगर नहीं है, देखो मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ ना, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इफ़ की जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, तो सिंपली ये प्रिंट होगा। समझ रहे हो? और ये जो प्रिंट एफ मैंने ऐसे ही जो लिखा है, ये वैसे भी प्रिंट होगा। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी फिर भी प्रिंट होगा, नहीं अगर फॉल्स होगी फिर भी ये प्रिंट होगा। समझ रहे हो? अब इतना समझ लो। अब हम क्या करते हैं, ये स्टेटमेंट को अब तक जो है इसको ये ट्रू ट्रू करार दे रही थी ना, अब इसको क्या करते हैं, अब इसको करते हैं फॉल्स। फॉल्स कैसे करते हैं, हम इसके आगे लगा देते हैं एक माइनस, इसको जो है नेगेटिव बना देते हैं। समझ रहे हो? अब पॉजिटिव था, अब नेगेटिव। अब देखो, अब रन करते हैं, अब आ रहा है आंसर। अब आ रहा है आंसर। क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये जो है एक पॉजिटिव नंबर नहीं है, अब ये नेगेटिव में चले गया, ठीक है। अब ये नेगेटिव में चले गया। अगर अगर हमें इसको प्रिंट कराना है तो हमें सिंपली कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नेगेटिव। नेगेटिव, ओके, कंट्रोल एस। अब आया, अब आ गया आंसर। पर -21 इज अ नेगेटिव नंबर, वी आर लर्निंग सी। अब देखो, इससे पहले एक बताया जिसमें ये स्टेटमेंट ट्रू थी, ये प्रिंट हुआ। उसके बाद क्या बताया, ये स्टेटमेंट फॉल्स थी, फिर भी ये प्रिंट हुआ। समझ रहे हो? और अभी मैंने क्या किया, वापस इस स्टेटमेंट को ट्रू किया, तो ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट ट्रू थी फिर भी ये प्रिंट हुआ। समझ रहे हो? यानी इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये हमेशा प्रिंट होगा, चाहे ऊपर की स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, इसे कुछ उससे लेना देना नहीं, ठीक है। तो इफ का मतलब, इफ में जो है ना, ये समझ लो, ये एक छोटी सी चीज है। इफ का मतलब ये समझ लो, या तो ये या ये। इफ का मतलब ही क्या है, ये इफ, ये या तो ये या तो ये। समझ रहे हो? मतलब देखो, अभी फिलहाल आप ना इफ समझ लो, समझ रहे हो। हम ना इफ के बारे में और थोड़ा एग्जांपल्स कर लेते हैं अच्छा समझने के लिए। वी कैन आल्सो टेस्ट वेरिएबल्स। ओके, अब ये वेरिएबल्स यहाँ से उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, इसको भी थोड़ा सी जगह दे देते हैं। ओके, हाँ, ये अब सही है। देखो, एक एक्स वेरिएबल लिया है, 20 की वैल्यू दी है, वाई वेरिएबल लिया है, 18 की वैल्यू दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ अगर क्या x ग्रेटर है y से, यानी x बड़ा है y से, x की वैल्यू कितनी है 20 है, y 18 है, यानी सिंपली ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो प्रिंट करा दो परसेंटेज x, यानी x इज ग्रेटर देन y।
यहाँ पे नंबर नहीं लिए हैं, यहाँ पे वेरिएबल लिए हैं, तो इसको रन कराते हैं। क्या आ रहा है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई आ रहा है ना। अगर हम ये कंडीशन चेंज करा देते हैं, क्या वाई एक्स से ग्रेटर है? अब देखते हैं, कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है। ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है, तो आगे बढ़ रहा ही नहीं ना। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो आगे ये प्रिंट होता। फॉल्स है तो यहीं पे रुक गए, मतलब ये स्किप हो गई, समझो ये गिने ही नहीं गए, मतलब हाँ, ये जो है ना ये स्किप हो गई, अगर ये अगर फॉल्स होगी तो, समझ रहे हो। तो आप गाइज इस वीडियो में ये समझ समझ लो कि इफ का मतलब ये होता है, समझ रहे हो। इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो वी यूज टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ओके। दो वेरिएबल लिए एक्स एंड वाई टू टेस्ट वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई यूजिंग द ऑपरेटर, ओके, ये वाला ऑपरेटर समझ। एज एक्स इज 20 एंड वाई इज 18, जैसे कि पता है कि 20 एक्स की जो है वो एक्स के अंदर 20 की वैल्यू है, वाई के अंदर 18 की वैल्यू। एंड वी नो दैट 20 इज ग्रेटर देन 18, ऑब्वियसली 20 बड़ा है 18 से। और यहाँ पे वी प्रिंट द स्क्रीन दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो देखो जो मैंने आपको बताया यहीं पे यही आ रहा है ना, यहाँ पे देखो ये अभी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करा रहा। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको अगर चेंज कर देते हैं, अब प्रिंट कराते हैं, देखो अब आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इतना समझ लो कि अगर जो दी गई स्टेटमेंट है ना यहाँ पे, अगर ये फॉल्स होती है तो ये इफ काउंट नहीं होता, यानी समझ लो ये प्रिंट होता ही नहीं, ये स्किप हो जाती है। और अगर अगर ये जो स्टेटमेंट ट्रू, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, अगर ये दोनों की जो यहाँ पे हम कंडीशन देते हैं ना ये ट्रू हो जाती है, तो ये प्रिंट होगा, समझ रहे हो। तो इसका इसको यूज करने का मतलब क्या है? आप सोच रहे होंगे इसको यूज करने का मकसद क्या है। देखो जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है फिर के आगे चल के हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उस वक्त हमें एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यूजर से इनपुट मान लो, या फिर ऐसे ही देख लो कि अगर कोई यूजर कुछ इनपुट डालता है, कोई यूजर अगर समझो कुछ इनपुट डालता है, तो हमें बहुत हम बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, समझ रहे हो, आगे चल के बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि देखो एक चीज गलत है, ठीक है, हाँ, अब वो जो बताया ना मैंने, इफ था, उसके बाद एल्स था, उसके बाद एल्स इफ था, उसके बाद स्विच था। तो उन सब का मतलब क्या? अभी तो हम एक छोटा सा देख रहे हैं, तो इतना समझ लो कि देखो इफ अगर ये ट्रू है, ये प्रिंट करा दो, ठीक है। अगर ये फॉल्स होती है, इसके बाद वाली प्रिंट करा दो, ठीक है। अगर वो फॉल्स होती है, उसके बाद वाली प्रिंट करा दो, ठीक है। अगर वो भी फॉल्स होती है, उसके बाद वाली प्रिंट करा दो। तो ऐसे ये पूरा मतलब जो है ना एक लैडर टाइप बनते जाता है, एक सीडी जैसे बनते जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए गाइज इतना ही। आज हमने देखा इफ, देखा ना आज स्टेटमेंट्स में क्या देखा हमने। इस वीडियो में हमने देखा इफ, अगली वीडियो में देखते हैं एल्स, उसके बाद एल्स इफ, उसके बाद स्विच, ओके। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप कि आपको इफ जो है समझ में आ गया होगा। टिल देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।